बिल्कुल, अब जाकर मैं कमेंट कर पा रहा हूँ। पहला तो राहुल का ही मैसेज है कि झांसी को जिला बनाओ। रोहित बैरागी का है कि 75% अधिकार मिला है। मैं कोशिश भी करूँगा कि पिछली बार की तरह कोई साथी वीडियो से जुड़े जिनसे चर्चा भी होती रहे। तमाम साथियों को राम राम, नमस्कार। दोबारा डॉक्टर साहब के जन्म दिवस के अवसर पर बधाई। अमित शर्मा लिखते हैं एक्स ग्रेशिया पॉलिसी 2006 से स्टार्ट करा दो। अमित, एक्स ग्रेशिया पॉलिसी जो है वो बंद कर दी गई थी और जैसे ही हम सरकार में आए 2019 में, नवंबर के एंड से 30 नवंबर को कैबिनेट के अंदर ये डिसीजन लेकर रीस्टार्ट कराई हुई है, क्योंकि इसके अंदर लीगल अड़चने हैं जिसको बैकडेट में करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस समय अदर बेनिफिट्स शायद लोगों ने उठाए हों। तो ये कारण है कि इसको इतने पीछे से हम नहीं जोड़ सकते। रवि पांडे लिखते हैं कि 75% इज़ नॉट गुड फॉर कंपनीज इन हरियाणा एज वेल। रवि, आपको समझना होगा कि इट इज़ समथिंग दैट यू विल रियलाइज इन द कमिंग फ्यूचर कि दिस स्टेप will change the working of industry also, because transportation cost that comes to industry will be lower now. If you have a local employee, your housing allowance and other expenditure will also go. और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि हमारे प्रदेश के अंदर जो कंजम्पशन लेवल है टैक्सेशन का वो बड़ा होगा। मगर अगर आपकी कोई क्वेरी है, यू कैन राइट टू मी, आई विल डेफिनेटली लुक इनटू दैट। जसप्रीत 2500 पेंशन के लिए धन्यवाद कर रहे। धन्यवाद मेरा नहीं, मैं तो ये मानता हूँ हमें सबको जो है देवीलाल जी का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्हें वो पौधा 100 रुपये का लगाया और आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा 2500 रुपये पेंशन हमारे प्रदेश में है। और 2500 का मतलब है अगर एक हस्बैंड वाइफ 60 साल से ऊपर है तो 5000 रुपया हस्बैंड वाइफ के प्रतिमा घर में आएंगे। और अभिषेक सांगवान भाई, ट्रांसफ़र की यहाँ मत लिख, और वैसे भी 1 तारीख तक ट्रांसफ़र बंद है। मैं देख रहा हूँ किसी साथी से आज ऑप्शन नहीं आ रहा। पहले ऑप्शन आता था कि वीडियो से हम जुड़ सकते थे। मेरा प्रयास है कि वो टेक्निकली अगर हो सके तो उसको भी किसी तरीके से मैं देख पाऊँ। मोनू जाटू करण, समथिंग डू फॉर PWD DC रेट एम्प्लॉयमेंट। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है DC रेट का, और हम तो प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और इसीलिए ही 75% वाला जो कानून हम प्रदेश में लेकर आए हैं ये एक ऑल्टरनेटिव होगा जहाँ प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की ओर भी हमारे साथी पहुँचेंगे। महासिंह जी लिखते हैं 2500 इज़ अ ग्रेट एफर्ट। थैंक यू महासिंह जी। सर, हरियाणा में फिजियोथेरेपी की काउंसिल जल्दी अमेंड करवा के गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा इनिशिएटिव। सज्जन यादव जी, कोई स्पेसिफिक आपका फिजियोथेरेपिस्ट काउंसिल या क्या एजेंडा है, या तो आप मेरे को ईमेल कर दीजिए, मैं उसको उसको स्टडी कर लूँगा। रमन मंदिर कहते हैं न्यू एक्साइज पॉलिसी इज आउट। नहीं रमन, आर एक्साइज ईयर स्टार्टेड ऑन 19th ऑफ मई, तो 19 मई के बाद ही नई एक्साइज पॉलिसी आएगी। मैं देख रहा हूँ।
गौरव, आप पूछ रहे हो अभी 75% वाला, अभी रूल्स फ्रेम हो रहे हैं और मैं चाहूँगा अभी भी आप 3,000 250 के आसपास साथी जुड़े हुए हैं, 3200 और 3,250 के आसपास। आप सब मेरे को सजेशंस लिख के दे सकते हैं। ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि आपके जो लॉज बनने हैं उसके अंदर सजेशंस हम इनपुट में ले लें, क्योंकि जितने सजेशंस आएंगे उतना ही हेल्दी हम मानते हैं कि ये जो लॉ है इन प्लेस जब आएगा तो हमारे लोगों के लिए होगा। कंवर सिंह जग्गी जी लिखते, कंवर जी नीड टू मीट यू पर्सनली फॉर सम एग्रीकल्चर डिस्कशन। श्योर, मैं सेशन के दौरान 16 तारीख से और 19 तारीख तक चंडीगढ़ ही हूँगा। यू कैन एनी टाइम कम इन, और हमारे दरवाजे तो हमेशा खुले हैं। कोई भी चीज़ होगी, यू आर इनपुट्स आर मोस्ट वेलकम। राजेश जी लिखते हैं कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया मार्च 2020 में। कौन सा एग्ज़ाम था राजेश, अगर आप क्लियरली बता सके। विकास यादव इज सेइंग हाउ डू यू इम्प्लीमेंट स्किल इनिशिएटिव फॉर इंडिया। विकास, डू यू हैव एनी डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम यू आर टॉकिंग? टिंकू पूछ रहे हैं सर, जो स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है वो स्पोर्ट्स पर्सन के फेवर में नहीं है। मैं टिंकू आपसे चाहूँगा कि कोई आपके सजेशन है कि कोई स्पेसिफिक पॉइंट है जो फेवर का नहीं है, हम ज़रूर उसको लुक इनटू कर लेंगे। एकदम बहुत ज़्यादा साथी अपनी वो लिख रहे हैं। कई साथी ये पूछ रहे थे कि प्रोक्योरमेंट सीज़न के अंदर क्या नया होगा। इस बार हमने जितने भी पहले मंडियों के अंदर, पीछे हमने कोविड में भी देखा था कि बहुत ज़्यादा सामान पड़ा रहता था और उसमें डिले हो जाते थे, तो उसके लिए इस बार हमने पेनल्टी क्लॉज लगाया है पहली बार। और जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे जिनके पास ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा, अगर वो 2 दिन के अंदर मंडी से किसान का माल वेयर हाउस से और ट्रेन तक नहीं ले जाता तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। और उन लोगों से हमने चर्चा भी करी बैठ के। अटवाला गांव में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चाहिए। सुनील, मैं आपको चाहूँगा कि एक बार आप अपनी कोई, या तो युवा एसोसिएशन है गांव के अंदर रजिस्टर्ड, या ग्राम पंचायत, क्योंकि अब तो उनका टेन्योर ख़त्म हो गया, मगर ग्राम सभा से एक बार लिखवा कर दे दें कि आपको इक्विपमेंट चाहिए। ज़रूर मैं मेरी डिस्क्रिप्शन से ही 31 तारीख से पहले आपको लिख के अप्रूव करा के भिजवा दूंगा। और अच्छा है, हम तो प्रयास कर रहे हैं कि गांव-गांव में जिम खुले। और अभी हमने बारडा के अंदर एक प्रयास लिया है जहां 11 गांव जिनमें व्यायामशालाएं बनी हुई थी, उसके अंदर ओपन जिम 31 लाख रुपए के सैंक्शन करे हैं। और मेरे पास तो कई कंपनीज हैं जो CSR के अंदर जिम्स और इस तरह की चीज़ें लगाना चाहती है। विकास पंजेठा लिखते हैं, रिक्वेस्ट यू फॉर माय MSME नो एक्शन। विकास, MSME आपने बनानी है, क्या है, कोई डिटेल अगर हो तो ज़रूर मेरे को बताएं। मैं ध्रुव पूछ रहे हैं कि कैन यू गिव मी योर ईमेल एड्रेस। ध्रुव, माय ईमेल एड्रेस इज अवेलेबल ऑन दिस अकाउंट एज वेल एज यू कैन नोट इट डाउन। dchautala@gmail.com है, और फील फ्री टू शूट मी एन ईमेल। डॉक्टर नीरज कह रहे हैं न्यू कॉलेजेस में स्टाफ की कमी है। बिल्कुल, नई भर्ती चल भी रही है। आई थिंक रिसेंटली भी पेपर्स हुए थे
और टाइम बाउंड हुए थे। Sir, do something for new advocates, some scholarship or grants. पवन, एडवोकेट पवन कह रहे हैं कि हमारे लिए भी कोई ग्रांट, स्टाइफंड, स्कॉलरशिप शुरू करो। पवन, आई कैन गिव यू एन ऑफर। अगर आप नए एडवोकेट हैं एंड यू वांट टू वर्क, यू कैन कम इन एंड स्टार्ट वर्किंग विद मी एज एन इंटर्न। मैं ये तो ज़रूर कर सकता हूँ। अभी तक मुझे लगता है कि स्कॉलरशिप्स तो है जब आप वकालत करते हैं, मगर कोई स्टाइफंड नहीं है। स्टाइफंड मिलता है जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं। अगर एक एक एजुकेटेड आदमी के स्टाइफंड मिलने लग जाए, बट यू कैन अप्लाई फॉर सक्षम विद एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट एंड डेफिनेटली देर इज़ अ स्कोप देर कि आपको वहाँ 9,000 रुपये तक प्रति माह मिलेगा फॉर 3600 डेज और या टिल द एज ऑफ 36 आई थिंक। तो आप वहाँ ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कई साथी एकदम बारी बारी रिपीट करे जा रहे हैं। मैं कोई साथी का एक साथी अभिषेक सांगवान, मेरे फादर एसएस सांगवान एक्सीएन बीएनआर है, मेडिकल इश्यू है, बहुत परेशान है। मैं अभिषेक से चाहूँगा कि आप इसका ज़रूर मेरे को डिटेल, अगर आपके फादर की कोई मेडिकल कंडीशंस हैं तो ज़रूर दे दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट राइट आफ्टर द ट्रांसफ़र पॉलिसी पे जो बैन है वो हटेगा 1 तारीख को, तो ज़रूर करूँगा। परमजीत यादव लिखते हैं, सर गुड स्पीच, लैंग्वेज रिफाइंड सिंस यू आर डिलीवरिंग लेक्चर्स इन पार्लियामेंट। थैंक यू परमजीत जी। सुरेंद्र, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सोलर एनर्जी? नाउ एवरीवन वांट्स टू सेव एनर्जी। बिल्कुल सुरेंद्र, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं तो एक इनिशिएटिव ज़रूर लेना चाह रहा हूँ कि हम एक मॉडल विलेज इस साल अपनाएंगे जिसको पूरी तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी पे जोड़ेंगे, और उसका प्रयास यही रहेगा कि हर घर के अंदर हम सोलर कनेक्टिविटी उनकी छत से दें, जिससे पूरे के पूरे गांव को सौर ऊर्जा से जोड़ा भी जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट दिया जाएगा। एंड आज के दिन सब्सिडी भी बहुत बड़े लेवल पर है, जिसके अंदर आपको सोलर यूटिलाइजेशन पे सब्सिडी मिलती है। अनिल थुआ लिखता है, उचाना से किठाना तक अगर 2-3 बसें चलाई जाए, उचाना कृषिंदु छात्र थुआ किठाना टू बाहर पढ़ने वाली लड़कियों को। अनिल, ये प्रपोज़ल मेरे पास पहले भी आया था और एक बस हमने शुरू करवा दी है जहाँ ये लड़कियाँ कॉलेज में आती हैं। और अगर कोई और स्पेसिफिक वो है आपके पास तो ज़रूर मेरे को बताएं कि मैं उसको टेकअप कर लूँ। सुनील जी लिखते हैं, लुक इनटू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। बिल्कुल, आईटीआई हमारी जो अगली पॉलिसी है 75% की, इसका एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग बैकअप रहेगा। और आप चिंता ना करें, स्किल यूनिवर्सिटी, विश्वकर्मा, आईटीआई, इन सबको कोलैबोरेट करके ही हम इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे। जीरी के सीज़न में धरासुल कला फतेहाबाद मंडी के गेट पास देने में बहुत प्रॉब्लम आई। इस बार बलजीत भारद्वाज लिख रहे हैं, बलजीत इस बार हमने गेट पास की जो पॉलिसी है उसको डिजिटल कर दिया है, और फार्मर को जैसे जैसे ई खरीद से वो जाएगा मैसेज, उसका गेट पास ऑटोमेटिकली गेट पे आते ही कट जाएगा। बत्रा जी लिखते हैं, ग्रेट बजट, थैंक यू। हमने ट्राई किया था इसको, और बड़े अच्छे तरीके से एक एक सेक्टर को मजबूत कैसे किया जाए।
नीरज यादव पूछ रहे हैं, व्हाट डिफरेंस हैव यू मेड एज अ यंग डिप्टी सीएम? एजुकेशन सिस्टम ऑफ द स्टेट इज सेम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज गॉट हाई, रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ जॉब इज द सेम. नीरज, चेंजेस कैन नॉट हैपन ओवरनाइट. और आपने खुद देखा है कि इस पूरे एक साल के अंदर कोविड ने और अब इस एजिटेशन ने चीज़ों को थोड़ा थोड़ा रोका है. उसके बावजूद इफ़ यू वांट टू नो द चेंजेस वी हैव मेड, यस देयर बिग चेंजेस. रिक्रूटमेंट के अंदर हो, आज एम्प्लॉयमेंट के अंदर हो. हमारे प्रदेश में पहले 55-56 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज थी, आज 57 है. और मैं आपको बता भी दूं कि आने वाले दिनों में जो भी साथी 75% के अंदर नौकरी लेना चाहेगा, he will have to be registered with the employment exchange of the state and उसके पास 10 डिजिट का एम्प्लॉयमेंट कोड होना चाहिए. आज तो डॉक्टर बांगड़ भी जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं. हमारे बुजुर्ग हैं. रंजीत सिंह राय जी लिखते हैं, एटलीस्ट यू आर डेयरिंग टू गिव आंसर्स टू पीपल. मैं डू इट ऑन अ रेगुलर राय साहब बेसिस. पीछे बिल्कुल थोड़ा बंद हुआ था, मगर मेरे जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तभी मेरा ये प्रयास रहा था कि हम इसके अंदर जुड़कर आप लोगों के सजेशंस भी लेते रहे. बलजीत कुमार लिखते हैं, धमतान साहब वेस्ट वाटर सप्लाई प्रोसेस. ब्रिजेश, मेरे को समझ नहीं आया, प्लीज़ डू वेस्ट वाटर सप्लाई प्रोसेस. मेरे ख्याल से वेस्ट वाटर की बात कर रहे होंगे. मैं ज़रूर एमएलए नरवाना को भी कहूँगा कि पर्सनली वो विज़िट कर भी देखे और इसका कैसे किया जाए. संत लाल, सर मैं पार्टी को 15 साल दिए हैं, मुलाकात नहीं हुई. संतलाल जी, आप वेडनेसडे को चंडीगढ़ आ सके तो ज़रूर मुलाकात भी हो जाएगी और आपका मैं आभार भी प्रकट करूंगा कि आपने 15 साल पार्टी को दिए हैं. मैं देख रहा हूँ कई मेरे युवा प्रधान भी जुड़े हुए हैं, कई पार्टी के और सीनियर साथी भी जुड़े हुए हैं. महेश चौधरी ने एक सवाल पूछा है और मैं ये सवाल शायद आप सबसे भी पूछ लूँ तो और बेहतर होगा. वो पूछते हैं, वीट की पेमेंट डायरेक्ट होगी या थ्रू आड़ती होगी? मैं आपको बता दूं कि हमने ये किसान पे छोड़ा है कि पेमेंट वो कैसे लेना चाहता है. पहली चीज़, उसको पेमेंट के लिए ई खरीद पे रजिस्टर करना पड़ेगा. वो अपना अकाउंट भी दे सकता है और आज उसके पास ऑप्शन है अपने अकाउंट के साथ साथ अगर वो अपने आड़ती का भी दे चाहे. मगर आप लोग क्या चाहते हैं कि किसान के ही खाते में जाए या कहीं ना कहीं आड़ती को भी वो अगर उसका कोई पुराना बकाया है तो उसके खाते में पैसा जाना चाहिए? मैं चाहूँगा आप अपने सजेशंस लिख के दें. अमित पवार लिखते हैं, रोहतक में डॉक्टर साहब का जन्मदिन बनाया. दीपक शर्मा लिखते हैं, ऑल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैव बीन चेंजिंग लाइक नेवर बिफोर, थैंक यू. प्रमोट आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्कीम, नवीन लिखते हैं. नवीन, मैं चाहूँगा ये आर्टिफिशियल रिचार्ज की जो आप बात कर रहे हैं इसके अंदर आप ज़रूर मेरे को कोई सजेशन है कैसे किया जाएगा तो ज़रूर मैं लुक इनटू इट. मोहित नारा नाराज हो रखा है, वाई आर यू नॉट लुकिंग एट माई क्वेश्चन. मोहित, क्वेश्चन क्या है? ये तो आपने मेरे को एक वो करा है. मैं चाह रहा हूँ. जय पुनिया, बड़ा अच्छा सवाल है. एनी डेडलाइन फॉर हिसार एयरपोर्ट? हिसार एयरपोर्ट का जो रनवे का एक्सपेंशन का काम है वो 18 महीनों के अंदर कंप्लीट होना है और
3 महीने उसके कंप्लीट हो चुके। अब उसके अंदर 15 महीने और है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम 15 की बजाय उसको 12 महीने में ही पूरी तौर पर कंप्लीट कर लेंगे। मैंने पीछे भी उसका सर्वे किया था। हमारे एसीएस हैं सुधीर राजपाल, वो भी 2 बार वहाँ जाकर आए हैं, और बड़े तेज गति के साथ, क्योंकि टेक्निकल काम है, बहुत ज़्यादा इसको मॉनिटर करना पड़ता है, तो इसको बहुत एक्सपीडिशियस तो नहीं कराया जा सकता। मगर हमारे जो पेड़ कटने थे उस एरिया में, नई ट्री प्लांटेशन होनी थी पैरेलली, वो हमने पैरेलली करवा दी है। तो अब हमारे को सिर्फ लेवल कर कर उसके ऊपर कारपेटिंग करने का जो काम है वो हमने शुरू कर दिया है। उसकी बाउंड्री वॉल का जो कार्य है वो अगले, क्योंकि बजट आ गया था, अब बजट में अलॉटमेंट हुई है एविएशन को पैसे की, तो मैं ये मानता हूँ कि अगले 1 महीने में वो वर्क भी अलॉट हो जाएगा। मगर एक अच्छी खबर ये है कि हिसार से अब एक छोटा प्लेन है 4 सीटर, वो डेली फ्लाई कर रहा है 3 डेस्टिनेशन को। वो 2 बार चंडीगढ़ आता है, 1 बार देहरादून जाता है, और 1 बार धर्मशाला जाता है। और टिकट का खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है। टिकट का खर्चा केवल मात्र 1690 रुपये के आसपास है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी सार साथी है, अगर किसी ने देहरादून जाना है, धर्मशाला जाना है या चंडीगढ़ ही आना है, तो ज़रूर उसकी भी सवारी लेने का काम करिए। मैं और साथी का किसी का बलविंदर भसीन लिखते हैं, प्लीज़ अपॉइंट पैनल ऑफ एडवोकेट्स दिस गवर्नमेंट। दैट इज़ इन प्रोसेस बलविंदर, चिंता ना करो, सून, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर भी आ रहा है, वो अलॉट अपॉइंटमेंट